डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजधानी दिल्ली और देश के अन्य बड़े शहरों में वायु प्रदूषण इन दिनों सबसे बड़ी समस्या बन गई है। जहरीली हवा की वजह से लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया और बच्चों से बुजुर्ग तक बीमारियों से जूझ रहे हैं। इस गंभीर मुद्दे को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर विपक्ष और सरकार बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के मिलकर काम करने के लिए तैयार है। राहुल गांधी ने शून्यकाल के दौरान देश के बड़े शहरों में वायु प्रदूषण और इससे लोगों को हो रही स्वास्थ्य समस्याओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कम ही ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर सभी पार्टियां सहमत हो सकती हैं और वायु प्रदूषण ऐसा ही एक मुद्दा है जिसमें टकराव की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार और विपक्ष को मिलकर इस विषय पर काम करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि यह मुद्दा वैचारिक नहीं है बल्कि सीधे लोगों के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि हमारे बड़े शहर जहरीली हवा से ढके हुए हैं। लाखों बच्चे फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों का सामना कर रहे हैं। उनका भविष्य गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। वहीं वयस्क और बुजुर्ग लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो ये समस्या और गंभीर रूप ले सकती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा में आरोप प्रत्यारोप की जगह समाधान पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री वायु प्रदूषण से निपटने का एक ठोस और प्रभावी प्लान पेश कर सकते हैं। राहुल ने जोर देकर कहा कि सरकार और विपक्ष को मिलकर इस दिशा में काम करना चाहिए और विशेषज्ञों की राय भी ले जानी चाहिए ताकि समस्या का सही समाधान खोजा जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि कार्य मंत्रणा समिति समय निर्धारित कर सकती है ताकि पक्ष और विपक्ष मिलकर वायु प्रदूषण की समस्या पर विचार कर सके और ठोस योजना बना सके। राहुल गांधी ने संसद के बाहर भी पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपनी बात दोहराई। उन्होंने कहा कि मुद्दा सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है बल्कि देश के अधिकांश बड़े शहर इसी संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम देश को दिखाएंगे कि इस मुद्दे पर हम सभी पार्टियां मिलकर काम कर सकते हैं। बच्चों का भविष्य, लोगों की सेहत और बुजुर्गों की जिंदगी इस समस्या से प्रभावित हो रही है। हमें इस पर मिलकर योजना बनानी होगी और कार्रवाई करनी होगी। राहुल गांधी ने पत्रकारों को बताया कि आमतौर पर संसद में इस तरह के मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं लेकिन वायु प्रदूषण पर एक साथ काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार और विपक्ष को मिलकर चर्चा करनी चाहिए, एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए और ठोस समाधान खोजने के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि लाखों बच्चों को फेफड़ों से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्ग और वयस्क भी सांस लेने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा वायु प्रदूषण के कारण कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के मामलों में भी वृद्धि हो रही है। राहुल गांधी ने इस समस्या को राष्ट्रीय स्तर की आपात स्थिति बताया और कहा कि इसे हल करने के लिए सभी दलों को मिलकर काम करना होगा। राहुल ने आगे कहा कि मुद्दा राजनीतिक मतभेदों से ऊपर है, यह सीधे लोगों के स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़ा है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान सभी दलों को समाधान केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। कांग्रेस नेता ने जोर देकर कहा कि इस दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए सरकार विशेषज्ञों के साथ योजना तैयार कर सकती है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर समय रहते कार्रवाई करना जरूरी है ताकि बच्चों और बुजुर्गों को स्वास्थ्य संकट से बचाया जा सके। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।